Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of Navankur। आज हम पढ़ेंगे सममिति का भाग 2। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है? तो हम देखते हैं ए में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। इसमें कितने क्रम की है? 4 की। फिर है बी में कितने क्रम की है? 3। तो इसमें भी एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। फिर है सी, तो सी में घूर्णन सममिति नहीं है। फिर है डी, तो डी में भी एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। फिर है ई में भी कितने क्रम की है? 3। तो यहाँ भी एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। और इसी प्रकार से एफ में भी एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। अब है हमारा प्रश्न 2, प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो आइए हम देखते हैं ए में हमें आकृति दी है, उसमें हम देखते हैं कि इसमें घूर्णन सममिति से बनी कितनी आकृतियां हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 आकृतियां बन रही हैं। तो यहाँ हमारा सममिति का क्रम क्या हो जाएगा? 2। फिर हम देखते हैं बी, तो यहाँ भी कितनी आकृतियां बन रही हैं? 2। तो यहाँ भी सममिति का क्रम हो जाएगा 2। अब देखते हैं सी, तो सी में जो हमें आकृति दी है, इससे हमारी घूर्णन सममिति की कितनी आकृतियां बन रही हैं? 3 आकृतियां। मतलब यहाँ 120 डिग्री के 3 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ हमारी सममिति का क्रम होगा 3। फिर हम देखते हैं डी, तो यहाँ पर कितनी घूर्णन आकृतियां बन रही हैं? 4। तो यहाँ हमारा सममिति का क्रम होगा 4। मतलब यहाँ 90 डिग्री के 4 कोण बन जाएंगे। अब हम देखते हैं ई, तो यहाँ पर कितनी आकृतियां बन रही हैं? 4 घूर्णन आकृतियां बन रही हैं। तो यहाँ 90 डिग्री के 4 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ हमारा सममिति का क्रम होगा 4। अब हम देखते हैं एफ, तो एफ में जो आकृति दी है, इससे घूर्णन आकृतियां कितनी बन जाएंगी? 5। मतलब यहाँ 72 डिग्री के 5 कोण बन जाएंगे। तो हमारा सममिति का क्रम होगा 5। अब देखते हैं हम जी में हमें जो आकृति दी है, इससे घूर्णन आकृतियां बन रही हैं 6। मतलब यहाँ 60 डिग्री के 6 कोण बन रहे हैं। यहाँ हमारा सममिति का क्रम होगा 6। अब हम देखते हैं एच, तो एच में हमें जो आकृति दी है, उससे कितनी घूर्णन आकृतियां बन रही हैं? 3। 120 डिग्री के 3 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ हमारा सममिति का क्रम होगा 3। अब हम देखते हैं 14.3 का पहला प्रश्न, किन्हीं 2 आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो हम देखते हैं उत्तर, वर्ग और वृत्त दोनों में ही रैखिक सममिति भी है और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति भी है। वर्ग 4 में कितनी है? 4 घूर्णन सममितियां हैं और वृत्त में अनंत। अब है हमारा प्रश्न 2, जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। ए दिया है एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें रैखिक सममिति भी हो और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति भी हो। तो हम बनाते हैं ऐसा त्रिभुज। क्या होता है वह त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। उसमें रैखिक सममिति भी होती है और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति भी होती है। तो हम देखते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज में रैखिक सममिति, तो इसमें कितनी रेखाएं खिंचती हैं? 3 रेखाएं खिंच जाती हैं। फिर हम देखते हैं घूर्णन सममिति, तो इसमें 120 डिग्री के 3 कोण खिंच जाते हैं।
तो इसमें हमारी रेखिक सममिति भी है और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति भी है। अब देखते हैं दूसरा, एक त्रिभुज जिसमें केवल रेखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। मतलब हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें केवल रेखिक सममिति है और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं है। तो हम देखते हैं उत्तर। तो हम देखते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज में केवल रेखिक सममिति होती है, लेकिन उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती। तो हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में रेखिक सममिति। तो रेखिक सममिति है लेकिन इसमें घूर्णन सममिति नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रेखिक सममिति ना हो। तो हम देखते हैं उत्तर। एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रेखिक सममिति ना हो, ऐसा संभव नहीं होता है। अब हम देखते हैं चौथा, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रेखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। देखते हैं हम उत्तर। एक समलंब में केवल रेखिक सममिति होती है और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती है। तो हम इसमें देखते हैं रेखिक सममिति कैसे होती है। तो यहाँ बीचों बीच एक रेखिक सममिति खिंच जाती है और इसमें एक ही घूर्णन सममिति खिंचती है, एक से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती है। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर कि एक समलंब चतुर्भुज में केवल रेखिक सममिति होती है और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती। अब है हमारा प्रश्न 3, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। तो हम देखते हैं उत्तर। हाँ, क्योंकि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा एक सममित रेखा होती है और केंद्र से इसकी घूर्णन सममिति संभव है। अब है हमारा प्रश्न 4, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ हमें आकार दिए हैं, घूर्णन का केंद्र, घूर्णन सममिति का क्रम और घूर्णन का कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखना है आकार। पहला दिया है वर्ग, तो हम देखते हैं इसका उत्तर। तो वर्ग में घूर्णन का केंद्र क्या होता है? विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। फिर है घूर्णन सममिति का क्रम, तो यहाँ वर्ग में होता है 4। फिर है घूर्णन का कोण, तो यहाँ कितने कितने डिग्री कोण बन रहे हैं? चारों 90-90 डिग्री के। अब है दूसरा आयत, तो यहाँ घूर्णन का केंद्र होगा विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। घूर्णन सममिति का क्रम होगा 2 और घूर्णन का कोण होगा 180 डिग्री और दूसरा भी होगा 180 डिग्री का। फिर है तीसरा समचतुर्भुज, तो यहाँ भी घूर्णन का केंद्र होगा विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। घूर्णन सममिति का क्रम होगा 2 और घूर्णन का कोण होगा 180 डिग्री। अब है समबाहु त्रिभुज, यह घूर्णन का केंद्र होगा माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु और घूर्णन सममिति का क्रम होगा 3 और घूर्णन का कोण होगा 120 डिग्री। मतलब 120, 120 और 120 डिग्री के 3 कोण बनेंगे। फिर है समषट्भुज, तो यहाँ घूर्णन का केंद्र होगा विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु और घूर्णन सममिति का क्रम होगा 6 और यहाँ कोण होंगे 60 डिग्री के 6 कोण। फिर है वृत्त, तो यहाँ घूर्णन का केंद्र होगा केंद्र, घूर्णन सममिति का क्रम होगा अनंत और घूर्णन का कोण होगा प्रतीक बिंदु पर कोण बनेंगे। फिर है अर्धवृत्त, यहाँ घूर्णन का केंद्र होगा व्यास का मध्य बिंदु। फिर है घूर्णन सममिति का क्रम, तो यहाँ आएगा
1। फिर है घूर्णन का कोण, तो यहाँ 1 है क्रम, तो कोण भी क्या होगा 1, 360 डिग्री का एक कोण बनेगा। अब है हमारा प्रश्न 5। ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो उत्तर देखते हैं। वर्ग, वर्ग में रैखिक सममिति भी होती है और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति भी होती है। तो रैखिक सममिति में हम देखते हैं वर्ग में तो कितनी बन रही हैं सममित रेखाएं, 4 सममित रेखाएं खिंच रही हैं। फिर हम देखते हैं घूर्णन सममिति, तो यह घूर्णन सममिति में कितने कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं, 90-90 डिग्री के 4 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ ऐसा चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, वर्ग, जिसमें रैखिक सममिति भी है और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हैं। अब है हमारा प्रश्न 6। किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसे ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। यदि कोई आकृति के परितः हम 60 डिग्री से घूम रहे हैं तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंचेगी। तो इस स्थिति में निम्न कोण बन जाएंगे। पहला होगा 60, दूसरा होगा 120 डिग्री का, तीसरा होगा 180 डिग्री का, चौथा होगा 240 डिग्री का, पांचवा होगा 300 डिग्री का और छठा होगा 360 डिग्री का। तो इस तरह से 6 बार घूमकर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो हम उत्तर देखते हैं। इस आकृति में 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री आदि कोण हो सकते हैं जैसा कि नीचे दिया है। 60 डिग्री के कोण के लिए घूर्णन, यह घूर्णन निम्न प्रकार से होगा और कितनी बार होगा, 6 बार होगा। तो ये हम आकृति देख रहे हैं, इसमें 60-60 डिग्री से 6 बार घूमता हुआ वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 120 डिग्री के कोण के लिए घूर्णन। तो यदि 120 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 360 तक पहुंचने में वह कितनी बार घूर्णन करेगा, 3 बार। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो यह घूर्णन कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। फिर हम देखते हैं 180 डिग्री के कोण के लिए घूर्णन। तो इसमें ये कितनी बार घूमेगा, 2 बार। पहला 180 डिग्री और दूसरा भी क्या होगा, 180 डिग्री। फिर है 360 डिग्री के कोण के लिए घूर्णन। तो यह घूर्णन कितनी बार होगा, सिर्फ 1 बार होगा और कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब है हमारा प्रश्न 7। क्या हमें कोई ऐसी क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों। तो पहला हमें दिया है 45 डिग्री। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। यदि घूर्णन का कोण 45 डिग्री हो तो घूर्णन सममिति क्या होगी, संभव है, क्योंकि 360 डिग्री का कोण कैसा है, 45 डिग्री से विभाज्य है। मतलब यदि हम 45 का भाग देंगे 360 में तो ये भाग चला जाएगा। फिर हम देखते हैं दूसरा 17 डिग्री। यदि घूर्णन का कोण 17 डिग्री हो तो घूर्णन सममिति संभव नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री का कोण 17 डिग्री से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता। तो मतलब 45 डिग्री से घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है, लेकिन 17 डिग्री से घूर्णन सममिति संभव नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।